चलिए विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं और ये भी बिल्कुल आसानी क्वेश्चन है। आप इसको ध्यान से केवल पढ़ लीजिए, ऑटोमेटिक समझ में आएगा करना क्या है और कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। इसका मतलब आप ध्यान समझिएगा, पूरे क्वेश्चन का मतलब मैं बिल्कुल समझा रहा हूँ। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर आप 1 किलोमीटर की खुदाई कर रहे हो, आपको एक कुआं खोदना है। हाँ, अगर आप 1 मीटर खुदाई करते हो, याद रखिएगा, अगर आप 1 मीटर की खुदाई करते हो तो उसमें उसका खर्चा यानी उसकी लागत कितनी हो रही है, 150 रुपये। अगर आप 1 मीटर से ज़्यादा, 1 मीटर से जितना भी ज़्यादा खोदेंगे हर बार कितना रुपये बढ़ता जाएगा, 50 रुपये बढ़ेगा। बात क्लियर है? यानी एक बार तो आपको 50 रुपये, 150 रुपये तो देना पड़ेगा। अगर आप दूसरी बार खुदाई कर रहे होंगे तो 150 रुपये तो पहले देना ही देना, और साथ में आपको और कितना देना पड़ेगा, 50 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से तीसरी बार करेंगे तो इस तरह से बढ़ता रहेगा। तो वो जो सीरीज बनेगी, वो जो लिस्ट बनेगी, उस लिस्ट को चेक करना एपी है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो ध्यान से देखिए लिखना कैसे है। यहां लिखेंगे विद्यार्थियों, हम लोग लिखेंगे कि प्रथम मीटर खुदाई की लागत, वो जो प्रथम मीटर खुदाई की लागत है विद्यार्थियों, इसी को मान लेते हैं A1 और कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, 150 रुपये। कोई दिक्कत नहीं, अब ध्यान समझिएगा। अब हमको खोदना है 2 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे 2 मीटर खुदाई की लागत को मैंने किससे नाम दे दिया, A2 से। अब ध्यान से समझने वाली बात है, 1 मीटर खोद रहे हैं तो 1 मीटर में आपको 150 रुपये तो देना ही पड़ेगा, लेकिन हम खोद रहे हैं 2 मीटर तो 150 रुपये में आपको और ऐड करना पड़ेगा, कितना, 50 रुपया। तो यानी टोटल खर्चा कितना हो गया, 200 रुपया। यानी कि जो आप 3 मीटर की खुदाई करोगे, यानी जो 2 मीटर की लागत है, वो 2 मीटर की लागत कितनी हो जाएगी, 200 रुपया। अब हम एक और ज्ञात कर लेते हैं, अगला पद। यहाँ लिखेंगे 3 मीटर, यहाँ लिखेंगे 3 मीटर की खुदाई, इसको पूरा लिख लेंगे ना विद्यार्थी। उसके नीचे मान लेते हैं कितना है, A3, और बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान समझना, ये 200 रुपया तो आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन इसमें और ऐड करना पड़ेगा कितना, इसमें आपको 50 रुपया और ऐड कर देना होगा, तो कितना हो जाएगा, 250 रुपया हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं? तो यानी कहने का मतलब है, अगर आप 1 मीटर खोदेंगे तो 1 मीटर का जो खर्चा आएगा वो 150 रुपये आएगा। अगर आप 2 मीटर खर्चा कर रहे हैं, 2 मीटर खोद रहे हैं तो 2 मीटर खोदने में आपको 200 रुपये देना पड़ेगा, और 3 मीटर खोद रहे हैं तो कितना देना पड़ेगा, 250 रुपये। अब हम चेक कर लेंगे इसका डिफरेंस निकाल के विद्यार्थियों। यहाँ से निकालेंगे D1, और D1 बराबर होता है A2 माइनस का A1, और यहाँ से A2 का मान, यहाँ से A2 का मान कितना दे रखा है, तो बोलोगे आप 200 रुपया, माइनस A1 का मान कितना दे रखा है, 150। इसको घटा लीजिएगा विद्यार्थियों, जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। कितना रुपया आ जाएगा, 50 रुपया आ जाएगा। इस तरह से निकाल लेंगे विद्यार्थियों। D2 बराबर कितना हो जाएगा, तो बताओगे A3 माइनस का A2। अब A3 कितना दे रखा है, तो A3 दे रखा है 250 दे रखा है, माइनस A2 कितना दे रखा है, तो जवाब 200 दे रखा है। तो जब इसको घटा लोगे विद्यार्थियों तो कितना आएगा, 50। तो क्या यहाँ से सार्वंतर आपको समान नजर आ रहा है, तो बोलोगे S, यानी कि D1 बराबर D2। आप बोलोगे अतः, यहाँ लिख दीजिए नीचे, अतः सार्वंतर समान है, इसलिए दी गई सूची एक एपी होगी। बात क्लियर है कि नहीं? बस इतना लिख देना और आगे ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं। और सार्वंतर का मतलब तो समझते विद्यार्थी उसको सार्वंतर को D से लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट।